समय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ब्रह्मांड की हर चीज़ बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती। भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत ही बलवान है और आज के वीडियो में हम 4 ऐसे तरीकों को डिस्कस करेंगे जिससे हम समय में यात्रा कर पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। यूं तो आप समय के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से कई कहानियां सुन चुके होंगे जिसके अंदर इसके महत्व को दर्शाया गया होगा, पर समय यात्रा से जुड़ी कहानियां आपको आज सुनने को मिलेंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये भला है क्या। समय यात्रा यानी समय को माध्यम बनाकर इसके अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करना। इससे हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है जिसे हम सब टाइम मशीन के नाम से जानते हैं। खैर, आज का टॉपिक टाइम मशीन के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए अगर आप टाइम मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उस पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि इंसानों के लिए समय में पीछे यानी पास्ट में जाना उतना आसान नहीं है जितना कि समय में आगे जाना है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के जितने भी सिद्धांत हैं वो अब तक सिर्फ काल्पनिक हैं, इसलिए समय यात्रा से जुड़ा विज्ञान प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है। समय को सबसे पहले आइंस्टाइन ने अच्छे तरीके से समझा था। हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशन से बना हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। परंतु आइंस्टाइन कहते थे कि इसके अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में एक और डायमेंशन है और उन्होंने टाइम को यानी समय को 4th डायमेंशन के रूप में दुनिया के सामने रखा। उस समय के वैज्ञानिकों का मानना यह था कि समय स्थिर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष में जगह के साथ इसकी प्रॉपर्टीज और स्पीड में बदलाव देखा जा सकता है। आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह साफ साफ कहा गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उस ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट के लिए समय धीमा हो जाएगा और समय के प्रवाह में गुरुत्वाकर्षण बल काफी सारे बदलाव कर सकता है। समय यात्रा से हम सर आइंस्टाइन की थ्योरी को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि इसी की वजह से आज हमने कई सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं और मानव सभ्यता और बेहतर सोच पा रही है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते इंसानी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आज इसी सिद्धांत की वजह से काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज इतने सटीक तरीके से कम्युनिकेशन के सभी प्रोसेसेस पॉसिबल हो रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि शायद इस थ्योरी को यूज करके टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, और यह वैज्ञानिक कितने सही और कितने गलत हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अक्सर हमने लोगों के मुंह से ये कहते सुना है कि समय यात्रा करने के लिए टाइम मशीन की जरूरत पड़ती है, पर टाइम मशीन का बेसिक फंक्शन स्पेस टाइम को मोड़कर किसी भी चीज या वस्तु को पल भर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। स्पेस टाइम के इसी मुड़ाव को क्लोज्ड लाइक टाइम कर्व कहते हैं। वैसे संसार की किसी भी चीज को प्रकाश की रफ्तार से चलने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम मशीन को चलाने के लिए डार्क मैटर से निकलने वाले रेडिएशन हमारी मदद कर सकती है। हालांकि कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि समय में पीछे जाने के लिए तथा टाइम मशीन को चलाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक निर्धारित गति से एक स्टीक लूप में चक्कर लगाने से हम समय में पीछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन 4 तरीकों की जिनसे हम टाइम ट्रेवल को आने वाले समय में पॉसिबल कर सकते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय यात्रा करने का जिक्र किया गया है, हालांकि वास्तविक तौर से आज तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शारीरिक रूप से ऐसा करना काफी कठिन हो सकता है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में यह साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज्यादा तेज जाने के लिए ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट तथा उसकी लेंथ को 0 होना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को यूज करके वर्म होल बना लिया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल शेप में बना यह वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए साइंटिस्ट को एक ऐसी टेक्निक को विकसित करना पड़ेगा जो वर्म होल को अंतरिक्ष में किसी भी पॉइंट पर बनाने में कारगर हो। इससे हम पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद गैलेक्सीज तक पहुंचने के साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट से भी आगे निकल जाएंगे और प्रकाश की रफ्तार को मात देना यानी समय को मात देना। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि वर्म होल को बनाने के लिए स्पेशल माइक्रो पार्टिकल्स यानी SMP की जरूरत पड़ती है, और इन SMP पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी कितनी है यह कोई नहीं जानता। उच्च आयामों में सफर करना। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो हम आपको आसान शब्दों में इसके बारे में बताएंगे। इस फिल्म को आधार मानकर समय यात्रा के इस सिद्धांत की बात की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम उच्च आयामों में यात्रा कर पाए तो समय के अंदर सहज तरीके से जा सकते हैं।
वैसे हमने अभी पीछे ही कहा था कि समय को सर आइंस्टाइन ने एक अलग आयाम का दर्जा दिया है। खैर, इंटरस्टेलर फिल्म में यह दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यात्री टेसरेक्ट नामी फोर्थ डिमेंशन डिवाइस के जरिए समय यात्रा कर पाए थे। ठीक इसी तरह से अगर फ्यूचर में हम कोई ऐसी चीज बनाने में कामयाब हो गए तो अति सहज तरीके से हम समय यात्रा कर पाएंगे ब्लैक होल के जरिए। दोस्तों, सुनने में यह थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों की सोच नकारात्मक रहती है। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो सिर्फ विनाश करने के लिए बने हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। यह विनाश करने के अलावा समय यात्रा करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए इसे लेकर वैज्ञानिक काफी तत्परता के साथ शोध में लगे हुए हैं। वैसे ये थ्योरी सच में आपको चौंकाने वाली है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान को बनाएं जो ब्लैक होल के अंदर बहुत तेजी से घुसकर उसमें से निकल सके, तो हम शायद समय यात्रा करने में कामयाब हो जाएं। क्योंकि हाइपोथेटिकल थ्योरी के हिसाब से जब एक यान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है तो वह स्वयं के फिजिकल स्वरूप में समय में गति कर रहा होता है। और एक अनुमान से शोधकर्ता ने यह भी कहा है कि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय दुगनी तेजी से बीतता है। और इस सिद्धांत के जरिए अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के अंदर से होकर के आएगा तो उसकी उम्र पृथ्वी में रहने वाले लोगों से 5 साल कम हो जाएगी। हालांकि समय में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करनी पड़ेगी। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के जरिए यूनिवर्स के शुरुआती दौर में इसका जिक्र मिलता है। साइंटिस्ट्स का मानना यह है कि जब ब्रह्मांड अभी बना ही था तब इसके अंदर ट्यूब की शेप के कई सारे लंबे और नैरो स्ट्रिंग्स मौजूद थे। यह ट्यूब्स आगे चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहलाए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा भरी रहती है। इसके अलावा इन स्ट्रिंग्स रूपी ट्यूब्स के अंदर मौजूद मैटर काफी डेंस होता है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। और इतनी डेंसिटी होने के कारण यह ट्यूब्स स्पेस टाइम को मोड़ के समय में यात्रा करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। हालांकि अभी इसे लेकर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स असल में अनंत हैं और इनकी लंबाई का अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन है। फिर दूसरे कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह है कि वास्तव में कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक गोलाकार आकृति है जिसका कोई अंत नहीं। पर दोस्तों, कॉस्मिक स्ट्रिंग से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। 2 इसलिए क्योंकि जब हम कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को पास ले आएंगे तो ये स्पेस टाइम को बदल देगी जिससे हम समय यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। लाइक और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।